गुड आफ्टरनून गाइस। और आज पहला पार्ट हमने देखा कि टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा सा डाउट सेशन में हमने पीछे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, देखा और सुना कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं। आज इसी तरह हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये टेंसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इस सेशन में हम फिर से इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया था। तो जो भी आपका अगर डाउट हो गया हो या आपके दिमाग से मेमोरी से निकल गया हो, तो मैं फिर से इसी चीज़ को थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको टेंसेस आइडेंटिफाई करने में ईजिली हो। और जितना ईजिली आप टेंसेस को आइडेंटिफाई कर लोगे, उतना ईजिली आप उन सेंटेंस को समझ सकते हो। सबसे पहले इन सेंटेंस को पढ़ने से दिख रहा है कि ये जो बात हो रही है ये बीते हुए के लिए हो रही है, बीते हुए कल के लिए बात हो रही है। तो यहां पर या ये इस तरह के लास्ट में सेंटेंस में आएगा, जिसकी हेल्प से हम इन सेंटेंसेस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंसेस किस टेंस को बिलोंग करता है। तो जैसे हमने नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी भी घटना के बारे में जो पहले हो चुकी है, ये उन घटनाओं के बारे में यहाँ पर जिक्र होता है। इन घटनाओं के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। उन्हीं घटनाओं को हम लोग यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में जो हम लोग इंग्लिश सेशन में यहाँ पर देख रहे हैं, तो उन्हीं सेंटेंस को हम लोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ। वो अमेरिका गया ये एक सेंटेंस है, वो अमेरिका गया। अब जैसे हमने पहला प्रेजेंट के टर्म में देखा था, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी इसकी कैटेगरी होती है। सबसे पहले अफॉर्मेटिव होगा। अफॉर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद इसका आएगा नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का अगर एक और पार्ट हो जाएगा, सब पार्ट हो जाएगा, डब्लू वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इनके साथ क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, कैटेगरी फिर से वही है कि उसी तरह से सेंटेंस का हम लोग कैटेगराइजेशन करेंगे, उसी तरह से फिर से सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक ये भी देख लेते हैं फिर से। सिंगुलर या फर्स्ट सिंगुलर में क्या आएगा? ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा। प्लूरल में क्या आएगा? दे आएगा, वी आएगा, यू आएगा, एक्सेट्रा आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है? एक ही है। तो इसलिए यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है हमारे साथ कि हमें फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाना है या सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाना है। हमें कोई भी फॉर्म आएगी, हर फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है? वर्ब की अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड का यूज़ करेंगे हम लोग, और अगर उसका अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंसेस है, तो हम खाली सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम लोग करेंगे। यहाँ पर जैसे वो अमेरिका गया, ही वेंट टू अमेरिका। ठीक, ये एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। ठीक,
इसी तरह इस सेंटेंस का यहाँ पर वेंट क्यों लगा है, क्योंकि जैसा गो अगर इसकी फॉर्म देखें तो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन, और फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, वर्ब फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हम लोग वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म का हम लोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमने यूज़ किया। यहाँ पर सबसे पहले सेम उसी तरह से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, ये हमारा सब्जेक्ट बना, ये हमारा यहाँ पर वर्ब बना, और ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना। तो सेम सीक्वेंस में रखा, ही वेंट टू अमेरिका। ठीक है, इसका अगर यही सेकंड फॉर्म हम लोग बनाते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या बन के आएगा, वो अमेरिका नहीं गया, वो अमेरिका नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू अमेरिका, वो अमेरिका नहीं गया। नेगेटिव सिंपल सा बना। कोई भी एक सेंटेंस को आप अपने दिमाग में उठा लिया और उसको मल्टीपल सेंटेंस में, जैसे अलग अलग फॉर्म जो होती हैं, उसका अफर्मेटिव बनाइए, उसका इंट्रोगेटिव बनाइए, उसका नेगेटिव बनाइए, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए। इसी तरह फिर उसी सेंटेंस को प्रेजेंट, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में लेके आइए। तो जितना आप उसका एक्सरसाइज करोगे, जितना आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना इजीली आपके दिमाग में वो सेंटेंसेस बैठेगा। सेंटेंस को यहाँ पर देखिए, सेंटेंस को नहीं बैठाना हमें, जो बैठाना अपने दिमाग में यहाँ पर उस ग्रामेटिकल रूल्स को बैठाना है, जिस ग्रामेटिकल रूल्स के अंडर में उस सेंटेंस का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। फिर यहाँ पर थर्ड इसका आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। डिड ही नॉट गो टू अमेरिका। फिर फोर्थ आ जाएगा अगर वह अमेरिका, क्या वो अमेरिका गया, इसका हिंदी मीनिंग ये हो गया। फिर यहां पर वह अमेरिका क्यों गया, वाई डिड ही गो टू अमेरिका, वो अमेरिका क्यों गया। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सिंपल से एक सेंटेंस से हमने सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन हमने किया। मैं इसीलिए सेंटेंस एकदम सिंपल से और इजीली सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ कि आपको खाली जो उसका सीक्वेंस बनाने का जो पैटर्न है वो समझ में आए। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो सेंटेंस का फॉर्मेशन आप बहुत इजीली कर पाओगे और बहुत इजीली समझ पाओगे। खाली आपको यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग समझना है और सेंटेंस का सीक्वेंस समझना है कि किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। मैं इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा 5-7 सेंटेंस देता हूँ, आप बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि किस सेंटेंस को आपको बनाने में प्रॉब्लम हुई, तो उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले टाइम में। पहले उसने मुझे मारा, तुमने चोरी क्यों की। दूसरा हो गया, क्या वह दिल्ली आया। उसने खाना क्यों नहीं खाया।
मैंने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं बनाने के लिए, तो इन सेंटेंसों को बनाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस सेंटेंस को आपको बनाने में प्रॉब्लम हुई। और जिस हिसाब से हम लोग ने आज डिस्कशन किया है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट जहाँ पर भी आएगी वो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो हम फिर उस वीडियो को एक डाउट सेशन का एक हम वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर उन सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे हम लोग। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करिए, जिससे ये वीडियोस उन स्टूडेंट तक पहुंच पाएँ जो कि रूरल एरिया में रहते हैं और अर्बन एरिया में नहीं आ सकते, मतलब गाँव में रहते हैं, शहरों में पढ़ने के लिए नहीं आ सकते। तो उन तक ये वीडियो पहुँचे तो उनके एजुकेशन में या उनकी लाइफ में मैं कुछ थोड़ा सा इनपुट या कुछ उनकी हेल्प कर सकूं, सो दैट उनको भी उनके लिए भी जो प्रॉब्लम आती है वो वहाँ तक नहीं आ सकते, वो प्रॉब्लम का सलूशन उनको मिले। ये तभी पॉसिबल होगा जब इस वीडियो को आप लाइक और शेयर मैक्सिमम करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।